हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार में कई प्राचीन घाट स्थापित है जहां मां गंगा का स्नान कर श्रद्धालु पुण्य के भागी बनते हैं। हरिद्वार में स्थापित कुशावर्त घाट काफी विशेष माना जाता है और इस घाट का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। आखिर इस घाट का इतना महत्व क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तीर्थ पुरोहित वीरेंद्र कीर्तिपाल जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। कुशावर्त घाट का वर्णन पुराणों में मिलता है। कुशावर्त घाट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और श्राद्ध पक्ष में इसका क्या महत्व होता है? देखिए, पुराणों के अनुसार हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। हरिद्वार में हर की बेड़ी ब्रह्मकुंड, उसके उपरांत कुशावर्त घाट, उसके उपरांत बिल्केश्वर महादेव, उसके उपरांत नीलधारा और उसके उपरांत कनखल, ये 5 प्रमुख स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मन से स्नान करने के बाद ये जीव आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कुशावर्त शब्द है, कुशा आवर्त कहते हैं संस्कृत में घूमना। आप यहाँ जो भी चीज चढ़ाएंगे वो लौट कर आएगी। उसका प्रमुख कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। जिस समय भूलोक पर गंगा का अवतरण हो रहा था और आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे श्री गंगा जी शिव की जटाओं से निकलकर इस भूलोक पर प्रभावित हो रही थी, तो ये कुशावर्त घाट भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली है। और यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय तपस्या कर रहे थे, तो उनके कुशा और कुंडल कमंडल दोनों को, कुशा और कमंडल दोनों को बहाकर गंगा ले गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद माँ को एहसास हुआ, अरे ये क्या हुआ मुझसे। तब वो पुनः उनका कमंडल भी, उनकी कुशा भी लौटाने आई। तो इसलिए आवर्त, यहाँ जो भी वस्तु चढ़ाएंगे वो घूम कर आएगी। और इसी स्थान पर मैत्रेय जी ने भागवत जी, विदुर जी को भागवत का उपदेश दिया। इसलिए यहाँ हिंदू धर्म संस्कृति के 16 के 16 संस्कार संपन्न होते हैं। ये महत्व है कुशावर्त घाट का। और इसके साथ साथ यहाँ देव कर्म और पितृकर्म और प्रेत कर्म, ये तीनों कार्य यहाँ संपन्न होते हैं। और यहाँ श्राद्ध का इतना विशेष महत्व है कि जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध इस स्थान पर करता है, तो उसके पूर्वज, ऐसा पुराणों के अनुसार, वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गुरुजी, कुशावर्त घाट का वर्णन किन किन पुराणों में मिलता है? देखिए, कुशावर्त घाट का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी आपको मिलेगा। और मैंने जो भी इससे पूर्व आपके सामने श्लोक रखा, ये पद्म पुराण का भी श्लोक है। तो ये इसी आधार पर इस स्थान की गरिमा जो है वो अपने आप में विशिष्ट महत्व रखती है। इसलिए सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इस स्थान पर जो भी अपने पितरों को श्राद्ध इत्यादि के रूप में यहाँ अर्पित करता है, वो मोक्ष, उसके पितर उससे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया है, दत्तात्रेय भगवान और यहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कुशावर्त घाट? देखिए, श्राद्ध पक्ष में ये
भाद्रपद शुक्ल की पक्ष की पूर्णिमा और अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या ये पितृ पक्ष कहलाता है। और ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि इस दिन पितृलोक अपने वंशजों के वायु रूप में उनके पास उनके घरों में आते हैं और उनसे ये आशा करते हैं कि ये हमें अगर कुछ अर्पित करता है किसी भी रूप में, वस्त्र के रूप में, भोजन के रूप में, दक्षिणा के रूप में, पात्र इत्यादि के रूप में, तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं और वंश वृद्धि की कामना करते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है अगर किसी व्यक्ति पर अपने पूर्वजों के लिए भोजन पात्र वस्त्र की अगर आवश्यक नहीं उसके पास है तो वो जंगल में जाए और हरी घास लाए, वहाँ से घास लाकर अपने पितरों का ध्यान कर गौ माता को खिला दे तो भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर वो इतना भी नहीं करता तो वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने पितरों का ध्यान करके ये कह दे कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, तो तब भी उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इस पितृ पक्ष में पितरों के प्रति जो भी कुछ दिया जाता है वो उनको प्राप्त होता है और वो उन परिवार के लिए आशीर्वाद और मंगल कामना का आशीर्वाद देकर यहाँ से अपने अपने लोग को चले जाते हैं। तो गुरु जी बात की जाए कुशावर्त घाट पर, वैसे तो पूरे 12 महीने पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं और 16 संस्कार इस घाट पर संपन्न होते हैं पितृपक्ष में, और गंगा का आशीर्वाद भी भक्तों को मिलता है। हाँ बिल्कुल, उसका प्रमुख कारण है 16 संस्कार का, क्योंकि यहाँ जहाँ बाइबल की फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ गीता की फिलॉसफी आरंभ होती है, और जहाँ गीता की फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी आरंभ होती है। गीता का अंतिम सूत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका बाद का इसका प्रैक्टिकल जो रूप है, इसका जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत है। तो इसी स्थान पर भगवान मैत्रेय ने विदुर जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी का कारण यहाँ अब आप देखिए पितृपक्ष में अगर कोई भागवत का उच्चारण या भागवत का पाठ पितरों के निमित्त करता है तो उसके पितृ जो है आवागमन के बंधन से मुक्त होते हैं। और ये तो ऐसा प्रमुख स्थान है कि जहाँ मैत्रेय जी ने कृपा की और विदुर जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। इससे तो और प्रामाणिकता ये है कि इस स्थान पर पितरों के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, उसका फल अक्षुण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में कुशावर्त घाट का विशेष महत्व माना गया है और जो भी भक्त अपने पितरों के निमित्त इस घाट पर कार्य करते हैं उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिलता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।